हे बच्चों लोग, कैसे हैं आप सभी। हरे कृष्णा टू ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ ज्ञानिकीरा फैमिली। कैसे हैं आप सभी यार। आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 के इंग्लिश को। यहां पर इंग्लिश की दो बुक्स हैं, जिनमें से एक बुक आपकी हॉर्नबिल है। उसके फर्स्ट पोएम को यहां पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। बहुत पढ़ ली साइंस यार, थोड़ा सा पहले इंग्लिश पढ़ते हैं। और बच्चे पूरे साल भर यहां मैं इंग्लिश कंप्लीट कराऊंगा। जिस तरह पिछले साल आपका हाथ थामा था, वैसे अब जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। और यहां पर जो इंग्लिश की जो पोएम है हॉर्नबिल, उसका फर्स्ट पोएम है, नाम है उसका अ फोटोग्राफ। बहुत ही प्यारी पोएम है, काफी अच्छा एक इमोशनल टच देके जाएगी। उसको डिस्कस करेंगे। और ये क्लास 11 के सेशन 2021 से 22 को फोकस कर रहा है बच्चा। थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। अगर आप ज्ञानिकीरा के प्लेटफॉर्म पे नए हो और पहली बार यहाँ इंग्लिश पढ़ने आए हो संतोष सर से, तो आप हमें जो है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। ज्ञानिकीरा का बहुत प्यारा सा एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पर, आप जाके डाउनलोड कर लेना। और साथ में क्लास 11 का एक ऑफिशियल टेलीग्राम का ग्रुप है, उसको भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद बच्चे कोई डाउट आता है लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद, तो आप या फिर हमसे कमेंट सेक्शन पे या फिर आपसे बच्चे हमें टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। ये आपका नंबर दे रखा है यहाँ पर। एंड बच्चे आज हो क्या है, ये वही आपका फर्स्ट फोटोग्राफ बाय शर्ले टॉल्सन। ये पोएटेस का नाम है, बहुत ही प्यारी पोएम है, डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। और ये रही आपकी प्यारी सी बुक हॉर्नबिल। और देखते हैं प्यारी प्यारी सी फोटोग्राफ्स किनकी, शर्ले टॉल्सन की प्यारी प्यारी सी फोटोग्राफ है। तो इन सबको कवर करने के बाद अब स्टार्ट करते हैं अपने एनसीईआरटी की हर एक लाइन को। बहुत ही प्यारे से हर एक लाइन का डिस्कस करेंगे। जरूर बताना मुझे वीडियो कैसी लगी। लेट्स गो टू द एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन। यस, तो बच्चे अब एनसीईआरटी की पोएम को रीड करते हैं और देन यहां से समझते हैं कि क्या शर्ले टॉल्सन जिस पोएम से बताना चाह रही है। साफ साफ देखो इस पोएम का नाम क्या है, फोटोग्राफ है। तो यहां पर एक फोटोग्राफ की बात की गई है। फोटोग्राफ किनकी है? ये फोटोग्राफ है शर्ले टॉल्सन की मम्मा के चाइल्डहुड की। परफेक्ट है, रीड करते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। तो यहां पर जो फोटोग्राफ है, यहां पर 3 गर्ल हैं, जिनमें से एक गर्ल है शर्ले टॉल्सन की मम्मा जी, और 2 हैं शर्ले टॉल्सन की जो कजन, मतलब बोल सकते हो आप जो पोएटेस हैं, शर्ले टॉल्सन की जो मम्मा है। यस बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं अब एनसीईआरटी की पोएम को रीड करना। पहले रीड करेंगे, जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसकी मीनिंग को समझेंगे, एंड देन यहां पर क्या बताना चाहे समझते हैं। डैम श्योर है, पोएम का नाम है अ फोटोग्राफ। तो यहां पर एक फोटोग्राफ है, किनकी है? शर्ले टॉल्सन, जो कि पोएटेस है हमारी, उनकी मदर की फोटोग्राफ है। रीड करते हैं। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, ओके, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। तो यहां पर जो फोटोग्राफ है वहां पर 3 गर्ल हैं। एक है शर्ले टॉल्सन की मम्मा जी, और 2 हैं आपके शर्ले टॉल्सन की जो मम्मा है उनके कजन, मतलब आप बोल सकते हो शर्ले टॉल्सन की आपकी मौसी, चाची, जो भी आप बोल सकते हैं यहाँ पर। परफेक्ट है। तो यहां पर जो कार्डबोर्ड में एक पिक्चर दिखाया गया है, जहां पर 2 गर्ल कजन ने, इन्होंने शर्ले टॉल्सन की मम्मा, जो कि लगभग कितने साल की बच्चा, 12 साल की, उनके हाथ को होल्ड कर रखा है। और वो क्या करने जा रहे हैं? वो पैडलिंग करने जा रहे हैं। यहां पर वर्ड आया पैडलिंग। क्या होता है ये? बेसिकली क्या है, देखो बीच है, बीच के जब किनारे पे जाओगे तो कम गहरा पानी होता है। तो कम गहरे पानी पर बिना सॉक्स और शूज के मूव ऑन करना, जिसमें चलना, उसी को क्या बोलते हैं? पैडलिंग बोलते हैं। मतलब जो कजन है उन्होंने हैंड को होल्ड कर रखा है, एक यहां से एक यहां से, बड़ा प्यारा सा दृश्य है। और साथ में वो जा रहे हैं क्या करने? पैडलिंग करने जा रहे हैं। और जो मम्मा है उनकी एज को बताया गया यहाँ पर कितना? 12 ईयर्स और सो। मतलब एक फोटोग्राफ है। देखो होता क्या है, यहाँ पक्का जो शर्ले टॉल्सन की मम्मा है बड़ी होंगी। होता ना कैसे आप बड़े होते हो और मान लो कि आपके जो है छोटे भाई बहन हैं, तो आप कहीं घूमने जा रहे हो, तो पापा मम्मी क्या बोलते हैं? चुपचाप भाई बहन का हाथ पकड़ ले, वरना ऐसा मारूंगे, ध्यान रखना। तो हाथ पकड़ते हो आप और फिर उनके साथ साथ चलते हो। फिर आपसे छोटे छोटे जो बच्चे भाई बहन होते हैं क्या बोलते हैं? भैया हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे, आज घूमेंगे, है ना, ऐसे सवाल अक्सर पूछा करते हैं। तो ऐसी कुछ है यहाँ पर शर्ले टॉल्सन की जो है मम्मा की चाइल्डहुड की फोटो है, और उस फोटो को देखकर बताया गया है। तो यहाँ पक्का यार ऑब्वियस ही बात है, घूमने गए होंगे और साथ में जो है कजन है और छोटे छोटे हैं, तो उन्हें हाथ को होल्ड कर रखा, पैडलिंग करने जा रहे हैं। तो इस पहले स्टैंजा में इतना ही था। वैसे ध्यान रखना, पैडलिंग में आया बच्चे क्या, देखो, टू वॉक विद नो शूज और सॉक्स थ्रू वाटर दैट इज नॉट वेरी डीप, जो कम गहरा है उसमें आपको मूव ऑन करना, इसी को पैडल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड क्या है, सेकंड बच्चे क्या है? ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू द हेयर एट द अंकल विद द कैमरा, अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। यहां पर 2 वर्ड आए बच्चा, एक आपके पास बोलो क्या है? टेरिबली। टेरिबली माने होता है वेरी, वेरी मतलब क्या? अधिक।
परफेक्ट है आपका, अधिक है। एंड बच्चा एक वर्ड आपके आया है ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट क्या होता है? जो बहुत ही कम समय के लिए होता है। परफेक्ट है। लास्टिंग और कंटिन्यूइंग फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, इसी को ट्रांजिएंट बोला जाता है। बोल सकते हो इसको, आप इसको मोमेंट्री भी बोल सकते हो। जो बच्चे क्लास 10 में साइंस पढ़ के आए होंगे वहां पर याद होगा मोमेंट्री डिफ्लेक्शन की बात की थी, गैल्वेनोमीटर में कुछ याद है? यस नो, वही आपका ये ट्रांजिएंट पढ़ा है। तो अब है क्या बच्चे, तो यहां पर एक अंकल है और साथ में वही आपके एक शर्ली टॉल्स्टन की मम्मा जी और साथ में यहां पर दो कजन हैं। तो वो शान से एक जगह खड़े हैं, शान से एक जगह खड़े हैं और वहां पर बीच में हवा चल रही होगी। और बचपन जब हम छोटे होते हैं ना, हमें परवाह नहीं होती है हमारे बाल कहां जा रहे हैं, मतलब कुछ मतलब नहीं है, बस सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसी कुछ है उन तीन के जो है, उन तीनों जो गर्ल हैं उनके बाल जो जब छोटे थे ऑप्शन ना, तो जो बाल हैं उनके चेहरे के सामने आ रखे हैं। तो वहां से क्या कर रहे हैं, वो स्माइल कर रहे हैं। और स्माइल क्यों कर रहे हैं यार? स्माइल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अंकल जी जो है यहाँ पर क्या लेके खड़े हैं, कैमरा लेके खड़े हैं। वो उसको एक जो है ये पिक्चर लेना चाह रहे हैं, तो इसलिए वो बहुत शांत से ना पोज बना के खड़े हैं। परफेक्ट। देखो, all three stood still, still मतलब शांत, to smile through their hair at the uncle with the camera। अब यहां बात किया स्वीट फेस की, बहुत स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न है। या देखो ऑब्वियस सी बात है, जब शर्ली टॉल्स्टन की अम्मा बचपन में, तो बचपन में हर कोई स्वीट होता है। मैं भी बहुत स्वीट था, अब तो मैं बन गया बिल्कुल जानवर जैसा, ठीक है लेकिन बच्चे क्या, हर कोई बच्चे बहुत स्वीट होता है। तो जो शर्ली टॉल्स्टन है वो बता रही है उनकी मम्मा का फेस बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारा सा था। कि ये कब है? जब उनसे पहला 12 साल के थे, ऑब्वियस सी बात है उस समय शर्ली टॉल्स्टन पैदा नहीं होंगी। तो कह रहे कि बहुत ही स्वीट फेस था और उसी स्वीट फेस से वो क्या कर रहे हैं, पोज दे रहे हैं, स्माइल, हैव अ कैमरा, है ना। तो इस तरीके से आप जो है फोटो ली जा रही है। परफेक्ट है। एंड द सी, अभी बहुत ही प्यारी लाइन बोली गई है, एंड द सी। और यहां पर देखो क्या बोला हुआ है, आप मुझे बताओ। जो सी है, सी नेचर है। परफेक्ट है। और साथ में ये बोलो क्या, ये आपके जो है ये कजन और ये है। तो जो नेचर है वो नेचर नहीं बदला। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस है, मतलब उस फोटोग्राफ को देख के बताया जा रहा है कि जो फोटोग्राफ में जो सी था वो अभी भी वैसा है, जिस तरह फोटोग्राफ में था अभी वैसा है, वो बहुत ही कम बदला है। लेकिन वॉज देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट है। अब यह टेरिबली ट्रांजिएंट फीट है। फीट किसके लिए आया है बच्चा? ये फीट आया है शर्ली टॉल्स्टन की मम्मा को। शर्ली जो टॉल्स्टन है, शर्ली टॉल्स्टन की मम्मा के लिए आपका ये फीट आया हुआ है। परफेक्ट है। फीट मतलब उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, उनकी मम्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कह रहा है कि जो सी था वो आपका वैसे की वैसा है, लेकिन जो आपका ये जो शर्ली टॉल्स्टन की मम्मा थी वो बहुत चेंज हो चुकी है। ऑब्वियस सी बात यार, टाइम के साथ साथ हर कोई चेंज होता है। पहले बहुत ही छोटे थे, करते 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 एक एज आती है, फिर एंड में डेथ सबकी हो जाती है, सबकी डेथ होनी है, ये नेचर का रूल है। सेम आपसे कह रहा है कि यार फोटोग्राफ को देखकर मतलब एक ना फीलिंग आ रही है, इमोशन की आ रही है कि कितना कुछ बदल गया है, लेकिन सी वैसा का वैसा ही है। लेकिन जो उनके पैर है, मतलब जो मम्मा है और साथ में जो कजन है, वो कितने चेंज हो चुके हैं, वो कितने बदल चुके हैं। तो यहां पर बात की गई कि आपके वो बच्चे तीनों खड़े हैं कैमरे के सामने, फोटो खिंचवाने के लिए बहुत ही प्यारी सी स्माइल है और साथ में बहुत ही स्वीट फेस है। और यहाँ पर सी को बताया गया है कि सी देखो यार कितना चेंज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है जो मम्मा और साथ में जो कजन है बहुत ही चेंज हो चुके हैं। ऑब्वियस सी बात यार, नेचर का रूल है, अगर आप आए हो तो आपको जाना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा टेरिबली ट्रांजिएंट फीट है, मतलब यहाँ उनको बताया गया है कि जो ये मम्मा और कजन है कितने चेंज हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर शीड, बच्चे तो कैसे रीड क्या करते हैं, इसे बोलते हैं शीड, बोला जाए शीड। और इसका ये कॉन्ट्रैक्शन है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, शी वुड, बोला जाए शी वुड भी हो सकता है और शी हैड भी हो सकता है। शी आपका हैड भी होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन है बेसिकली। परफेक्ट है। तो शीड लाफ एट द स्नैपशॉट। स्नैपशॉट क्या होता है सुनो मुझे। स्नैपशॉट आपका जैसे होता है ना कि मान लो क्या है, आप कुछ काम कर रहे हो, अचानक से आपका भाई या बहन या कोई भी आया, बोला कि भैया स्माइल, दीदी स्माइल, और आपकी तुरंत एक फोटो क्लिक कर ली। तो रैंडम आपकी इनफॉर्मल फोटो लेना, इसी को स्नैपशॉट बोला जाता है। परफेक्ट है। सी बेटी एंड डॉली। तो यहां पर जो दो कजन थे ना, उनके नाम भी आ गए हैं। एक का नाम क्या है, एक का नाम है बेटी और दूसरे का नाम बच्चा क्या है, डॉली है। बेटी एंड डॉली शीड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइंड इज हर लाफ्टर, बोथ राइव विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस है। समझते हैं आपका। अब है क्या, तो कुछ 20 से 30 साल बाद जो शर्ली टॉल्स्टन की मम्मा है वो उस फोटोग्राफ को देख रही हैं, मतलब वो देखो शर्ली टॉल्स्टन आपके चाइल्डहुड की बातें याद कर रही हैं। तो कुछ 20 से 30 साल बाद वो जो शर्ली टॉल्स्टन मम्मा है वो देख रही थी उनकी फोटोग्राफ, जो आपकी जो स्नैपशॉट था, और वहां पर देख के कह रही देखो
क्या कितनी प्यारी जो है बेटी और डॉली हैं, और वो कैसे मतलब कैसे हम सबको तैयार किया गया था बीच पे ले जाने के लिए। जब हम छोटे होते हैं तो हम अपना ड्रेसअप खुद नहीं करते हैं। हमारी मम्मा बोलते हैं कि मम्मा जो है आपके बाल को ऐसे चंपू सा कर देती हैं, ऐसे इस तरीके से, और एक कुछ टीका सा पाउडर लगाती हैं। तो इस तरीके से बोला गया, देखो शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस अस फॉर द बीच, किस तरह हमको तैयार किया गया था बीच पे ले जाने के लिए बेटी और डॉली को देखकर। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइंड इज अ लॉफ्टर। तो यहाँ पर जो है कह रहे हैं कि जो सी हॉलीडे था वो किसका पास्ट है, वो शर्ले टॉल्सन की मम्मा का पास्ट है। लेकिन यहां पर अब क्या है, और माइंड इज हर लाफ्टर, माइंड इज हर लाफ्टर, और जो मेरा पास्ट है वो उनकी खुशी है। लाफ्टर मतलब अच्छा क्या होता है आपका, खुशी। परफेक्ट है, एक्ट ऑफ लाफिंग को ही लाफ्टर बोला जाता है। मतलब फोटोग्राफ को देखकर वो चाइल्डहुड की यादें कर रहा है कि यार देखो कितना कुछ बदल चुका है, और साथ में जो शर्ले टॉल्सन की मम्मा है वो फोटोग्राफ को देख के बोला कर, देखो किस तरह बेटी और डॉली तैयार हो रहे थे, किस तरह हमको तैयार किया गया था बीच पे ले जाने के लिए। तो और बाद में जो पोएटेस है वो एक सैड फीलिंग यहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं, कहते हैं देखो किस तरह जो फोटोग्राफ है वो आपकी मम्मा का पास्ट है, और साथ में मेरा पास्ट है, उस मम्मा का स्माइल। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो शर्ले टॉल्सन की मम्मा है वो उनके साथ नहीं रही है, उनका जो है उनका डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पर काफी डिसअपॉइंटमेंट है। देखो बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस है, और राय माने क्या होता है आपका, राय मतलब होता है डिसअपॉइंटेड। परफेक्ट है, यहाँ पर निराश है, दोनों ही निराश है। और यहाँ पर बहुत ही प्यारी लाइन लिखी है, विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लेबर्ड और ईज लगभग दोनों ही आपके अपोजिट वर्ड्स हैं। लेबर्ड बहुत मेहनत से और ईज बहुत प्यार से। परफेक्ट है, तो बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस है। तो यहाँ पर इस तरह से दिखाया गया है कि कितना कुछ जो है, तो होता क्या है जब बहुत कुछ अचीव करते हैं और अचानक से सब कुछ चला जाता है। जो अचीव करने के लिए कितनी मेहनत लगती है वो अचानक से चला जाता है, इसी को बोलते हैं लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। परफेक्ट है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो कितना कुछ सही था, अचानक से कितना चेंज हो चुका है। तो दोनों ही डिसअपॉइंटेड है एक फोटोग्राफ को देखकर और साथ में जो है, और जो आपके जो शर्ले टॉल्सन है वो मम्मा को याद कर। अब एंड में आप देखोगे बच्चा क्या है, नाउ शी इज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस और साइलेंस है। अब मैंने कहा था कि यहाँ पर जो अच्छे पोएटेस हैं उनकी मम्मा की डेथ हो चुकी है, लगभग आपका उन्हें जो है डेड हुए उन्हें कितने साल हो गए, लगभग जो फोटो में जो आपकी शर्ले टॉल्सन मम्मा थी कितने साल की, 12 साल की, तो उतने साल हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और एक ऐसी परिस्थिति है जहाँ पर कुछ कहने को नहीं है, हर जगह साइलेंस ही साइलेंस है। बच्चे देखो बेसिकली देखो यार, पोएम तो एक बहाना है। यहाँ पर है क्या, जो पोएटेस हैं जो शर्ले टॉल्सन है, देखो अक्सर ना होता क्या बच्चा, हम लाइफ में इतने बिजी रहते हैं कि ना हम चीज़ों की वैल्यू नहीं कर पाते हैं। साथ में हम डे बाय डे इतने मतलब हर काम में इतना इंडल्ज हो जाते हैं। तो ऐसे में वही आपका जो शर्ले टॉल्सन जी जो है आपके उस फोटोग्राफ को देखकर अपने चाइल्डहुड को याद कर रही है, अपनी मम्मा को याद कर रही है, अपने जो है अपने सैडनेस को यहाँ पर एक्सप्रेस कर रही है। तो किस तरह मतलब जब उनकी मम्मा के चाइल्डहुड को देख के हम आगे करते बड़े 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 बड़े, और फिर एंड में चलते चलते देखो लाइफ का पार्ट है यार, आज कोई है तो कल कोई नहीं होता, इसलिए मिल बांट के रहो है। परफेक्ट है, तो इस तरीके से हमने इस पोएम को समझा कि यहाँ पर एंड में क्या है, मतलब एक फोटोग्राफ थी, फोटोग्राफ में बेसिकली जो है शर्ले टॉल्सन की मम्मा की फोटोग्राफ थी, और बताया गया कि किस तरह वो सी हॉलीडे बनाने गए थे और किस तरह बेटी एंड डॉली तैयार होते। तो मतलब एक बचपन की बातें यहाँ पर की गई है। तो ये पोएम बहाना है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि मिल बांट के रहो। आपकी मम्मा आपके आप जितने भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं उनके टच में रहो, कभी उनसे सैड नहीं होना, क्योंकि लाइफ का पता नहीं यार कब आपके साथ कोई चीज़ है, कब वो अचानक से वो चली जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पोएम खत्म हुई, और यहाँ पर जितने ही वर्ड्स हैं मैं डिस्कस किए, मेरे ख्याल से इस पोएम में अब कुछ है नहीं। अब यहाँ पर बच्चा, अब जो हमने पोएम पढ़ी है इसके बेसिस में, और मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या आपके साथ भी कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि बचपन में आपको कोई तैयार करके कहीं जो है ले जाया गया होगा, मुझे जरूर शेयर करना बच्चा। अब परफेक्ट है, अब यहाँ पर पोएम के बेस में 2 से 3 क्वेश्चंस हैं, और इन सभी के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पुट डाउन करना। Who are on the both sides of her mother? शर्ले टॉल्सन की जो मम्मा थी उनके साइड में कौन कौन थे? कजन बेटी एंड डॉली, पेरेंट्स, कजन्स, डॉली एंड अदर एंड फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्या आंसर होगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पर नाम जरूर बताना और कैसी लगी वीडियो जरूर बताना। ठीक है, चलो नेक्स्ट बच्चा क्या है, व्हाट आर द 3 ऑफ देम डूइंग इन द फोटोग्राफ, कि जो तीनों है वो फोटोग्राफ में क्या कर रहे थे। ऑप्शन ए प्लेइंग, स्टैंडिंग बिसाइड हाउस, होल्डिंग हैंड्स एंड वेंट फॉर पैडलिंग है। एंड लास्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, व्हाट डज टेरिबली ट्रांजिएंट फीट मीन इन दिस पोएम। इस पोएम में जो टेरिबली ट्रांजिएंट फीट है वो क्या बताना चाहता। पहला, हर फीट रिप्रेजेंट द मदर हु चेंज विद टाइम
while the sea remain the same, temporary situation, age is temporary and none of the above। तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर अच्छा मुझे कमेंट सेक्शन जरूर देना। एंड कैसी लगी आपको इस पोएम की एक्सप्लेनेशन, और क्या आपको मजा आ रहा है संतोष सर से इंग्लिश पढ़ के। एंड साथ में जो नेक्स्ट पोएम अच्छे हम क्या है जल्द ही लेके आएंगे, अपना प्यार जरूर देना। अपनी हर एक बात मुझे कमेंट सेक्शन पुट डाउन करना। अगर कुछ नेगेटिविटी है लेट मी नो द चैट सेक्शन, लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। अगर कोई पॉजिटिविटी आपको लगी, कुछ आपको लगा कि बहुत अच्छा था, वो पार्ट में जरूर बताना, बहुत खुशी हुई। तो इस तरीके से बच्चे हमने हॉर्नबिल की फर्स्ट पोएम को कंप्लीट किया। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम नेक्स्ट पोएम को लेके आएंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।